Hello viewers, this is Professor Dr. Wasim I Khan from Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. I welcome all the viewers to the lecture series of Criminal Procedure Code 1973. So today we will discuss the new chapter that is related with the limitation for taking cognizance. What are the particular limitation for taking the cognizance of any offense? कि कोर्ट जब cognizance लेता है ऑफेंस का तो भाई कोई लिमिटेशन है क्या ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने की, या क्रिमिनल ऑफेंस में कॉग्निजेंस लेने के लिए कोई लिमिटेशन है भी या नहीं भी है, ये हम चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स अवर टॉपिक. सो द चैप्टर स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 467 and in section 467 the definition is mentioned. क्या है? Period of limitation means the period specified in section 468 for taking cognizance of an offense. Section 467 में सिर्फ इतना बताया वाला है कि period of limitation means the period specified in section 468 for taking cognizance of an offense. So exact period of limitation for taking the cognizance of offense is mentioned under section 468. So limitation for taking cognizance कहां पर है कि कॉग्निजेंस लेने के लिए लिमिटेशन जो मेंशन करे वाला है वो सेक्शन 468 में मेंशन करे वाला है, ये कहता है सेक्शन 467. तो लिमिटेशन क्या है ये जानने के लिए हमको नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, सेक्शन 468. बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन है ना. सेक्शन 468 क्या बोलता है कि लिमिटेशन पीरियड लैप्स होने के बाद कोर्ट कैन नॉट टेक अ कॉग्निजेंस, कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है. देयर इज अ बार टू टेक द कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन. पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो गया, अब कोर्ट उस केस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है. सेक्शन 468. सो अब पहला क्या है लिमिटेशन? 6 months if the offense is punishable with fine only. So the limitation for taking cognizance will be a 6 month. If the offense is punishable with fine only. अगर एक आधा ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट क्या है, सिर्फ फाइन है, कोई इंप्रिजनमेंट नहीं है, सिर्फ फाइन है, तो ऐसे ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए लिमिटेशन कितना है? 6 months. Suppose if the 6 month period has already been elapsed, then after lapse of 6 months court cannot take the cognizance of such offense in which the punishment is only fine. अगर पनिशमेंट सिर्फ फाइन है तो 6 महीने लिमिटेशन पीरियड है उसका. नेक्स्ट वन इज 1 year if the offense is punishable with imprisonment for a term not exceeding 1 year. So the limitation period will be 1 year if the offense is for which the punishment is an imprisonment not exceeding 1 year. तो लिमिटेशन पीरियड होगा 1 साल, मतलब कोर्ट 1 साल के अंदर कॉग्निजेंस ले सकता है. कौन से ऑफेंस का? ऐसा ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट 1 साल तक की है, तो उसका लिमिटेशन पीरियड कितना हो गया? 1 साल. मतलब आफ्टर लैप्स ऑफ 1 year कोर्ट कैन नॉट टेक अ कॉग्निजेंस. 1 साल खत्म हो गया, 1 साल खत्म होने के बाद सेक्शन 468 ये बोलता है कि कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है. सो 1 साल पनिशमेंट है किसी ऑफेंस में तो उसका लिमिटेशन है 1 साल. थर्ड वन इज 3 years if the punishment is up to 3 years. So the limitation period will be 3 years if the punishment for any offense is up to 3 years. तो लिमिटेशन पीरियड रहेगा 3 साल अगर किसी ऑफेंस के लिए पनिशमेंट है 3 साल. तो 3 साल के बाद कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है ऐसे ऑफेंस का जिसमें 3 साल तक की पनिशमेंट है. सो इन रिलेशन to the offense which may be tried together, limitation shall be determined with reference to the offense which is punishable with more severe punishment. अगर फॉर एग्जांपल 2 सेक्शन है, एक सेक्शन में 3 साल की सजा है, एक सेक्शन में 5 साल की सजा है, तो उस सिचुएशन में क्या ट्रीट होगा? तो उस सिचुएशन में लिमिटेशन डिसाइड करने का है तो जो सीरियस पनिशमेंट जो प्रोवाइड कर रहा है ऑफेंस उसको कंसिडर करेंगे लिमिटेशन काउंट करते वक्त. फॉर एग्जाम्पल एक सेक्शन में अगर 1 साल की सजा है, दूसरे सेक्शन में 3 साल की सजा है, तो लिमिटेशन कितना होगा? 3 साल होगा. एक सेक्शन में 3 साल की सजा है और दूसरे सेक्शन में 5 साल की सजा है, तो लिमिटेशन 3 साल नहीं रहेगा. और आपने एक बात नोटिस किया होगा सेक्शन 468 में कि सिर्फ 3 साल की पनिशमेंट है तो 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है. व्हाट अबाउट
द ऑफेंस फॉर विच द पनिशमेंट इज मोर देन 3 years। कि भाई सेक्शन, अगर ऐसा सेक्शन है कि जैसे ऐसा ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा है, वो ऑफेंस का लिमिटेशन क्या है? सो लेट बी क्लियर दैट फॉर दोज ऑफेंस देयर इज नो लिमिटेशन पीरियड। 3 साल से ज्यादा अगर कोई ऑफेंस है, ऑफेंस में पनिशमेंट है 3 साल से ज्यादा, तो उसके लिए कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। कोर्ट कभी भी कॉग्निजेंस ले सकता है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कभी भी कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। समझ रहे हो? तो उसके लिए कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। नाउ सेक्शन 469 कमेंसमेंट ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहां से काउंट होगा, कहां से कमेंस होगा? क्योंकि हमको 6 महीने, 1 साल, 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है, बट वो कहां से काउंट किया जाएगा? सो द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल कमेंस, कहां से होगा? फर्स्ट ऑन द डेट ऑफ द ऑफेंस, जिस दिन ऑफेंस हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ऑफेंस इज कमिटेड ऑन 1 जनवरी, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट द लिमिटेशन पीरियड विल कमेंस। वहां से लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। फाइन है तो वहां से 6 महीने रहेगा, 1 साल की पनिशमेंट है तो वहां से 1 साल रहेगा, 3 साल की पनिशमेंट है तो वहां से 3 साल रहेगा। तो जिस दिन ऑफेंस हुआ वहां से कमेंस होगा पहला। सेकंड, वेयर द कमीशन ऑफ ऑफेंस वाज नॉट नोन, द फर्स्ट डे ऑन विच द सच ऑफेंस कम्स टू द नॉलेज। सपोज इफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस वाज नॉट नोन, कि व्हेन द ऑफेंस वाज कमिटेड, it is not known to the person, party, then the limitation period will commence from the first day on which the such offense comes to the knowledge of that particular person। बात समझो कि मुझे पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर चोरी हो गई, मैं कहीं बाहर गया हुआ था 1 महीने के लिए, मेरे घर चोरी हो गई। जब मैं 1 महीने के बाद लौटा तो मुझे पता लगा कि मेरे घर चोरी हो गई। तो लेकिन ऑफेंस किस दिन चोरी हुई, क्योंकि 1 महीने से मैं बाहर हूं, किस दिन एग्जैक्टली चोरी हुई मुझे पता नहीं है। लेकिन मुझे पता कब चला? आज, जब मैं घर लौटा। तो लिमिटेशन पीरियड कब से शुरू होगा? आज से, क्योंकि ऑफेंस मेरे नॉलेज में कब आया? आज आया। सो फ्रॉम टुडे द लिमिटेशन पीरियड विल कमेंस। थर्ड वन इज वेयर इट इज नॉट नोन बाय whom the offense is committed, first day on which the identity of the offender is known to the person aggrieved by the offense। क्या होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल ऑफेंस किसने किया, अगर ये नहीं आया समझ में, अगर ये पता नहीं है उसको, तो जिस दिन पता चला ऑफेंस किसने किया वहां से लिमिटेशन पीरियड कमेंस होगा। थर्ड वन इज, तो ये था कमेंसमेंट ऑफ लिमिटेशन पीरियड। फोर्थ वन इज नेक्स्ट सेक्शन, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस। So in computing the period of limitation, the time during which any person has been prosecuting with due diligence another prosecution, whether in a court of first instance or in a court of appeal or revision against the offender shall be excluded। For example, कि लिमिटेशन पीरियड काउंट करते वक्त वो लिमिटेशन पीरियड कम्यूट हो जाएगा, वो लिमिटेशन पीरियड माइनस होगा कि अगर जिस पीरियड में मैं ड्यू डिलिजेंस में मैंने क्या हुआ कि कोर्ट में मैंने प्रोसिक्यूट किया और बाद में पता चला कि वो कोर्ट को जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। तो जिस दिन पता चला जुरिस्डिक्शन नहीं है, मैं नए कोर्ट में आऊंगा तो वहां से मेरा लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा, पहला कम्यूट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो पहला पीरियड कम्यूट हो जाएगा। इफ प्रोसिक्यूशन इज स्टेड बाय इंजंक्शन ऑर्डर, द पीरियड ऑफ इशुएंस एंड विड्रॉ ऑफ इंजंक्शन शैल बी एक्सक्लूडेड। सपोज इफ द प्रोसिक्यूशन इज स्टेड बाय इंजंक्शन ऑर्डर, मैं केस करना चाहता था, प्रोसिक्यूशन करना चाहता था, लेकिन मेरे प्रोसिक्यूशन पे स्टे आ गया, मुझे कोर्ट ने मना कर दिया कि आप प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते हो। सो द पीरियड ऑफ इशुएंस एंड विड्रॉ ऑफ इंजंक्शन शैल बी एक्सक्लूडेड। मतलब आज प्रोसिक्यूशन पे मेरा इंजंक्शन आया, स्टे आया, और ये स्टे चला 6 महीने, 6 महीने के बाद स्टे उठ गया और कोर्ट ने कहा कि अब आप प्रोसिक्यूशन कर सकते हो। तो ये जितना 6 महीने का पीरियड है इंजंक्शन का, वो कम्यूट हो जाएगा, और जब स्टे वैकेट हुआ, वहां से उठा, वहां से लिमिटेशन पीरियड काउंट होगा मेरा। नेक्स्ट वन इज इफ प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज नेसेसरी। कभी कभी क्या होता है कि एक आधा गवर्नमेंट ऑफिसर है जिसके अगेंस्ट में हमको प्रोसिक्यूशन करना है, तो अगर गवर्नमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन करने के पहले हमको गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ती है, सैंक्शन लेना पड़ती है, और गवर्नमेंट ने सैंक्शन देने के बाद ही हम प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट ने सैंक्शन देने में 3 महीना लगा दिया, तो ये 3 महीना लिमिटेशन पीरियड से माइनस होगा, और जिस दिन गवर्नमेंट की सैंक्शन आई वहां से लिमिटेशन पीरियड काउंट होगा। सेक्शन 4
470 द टाइम फॉर विच द ऑफेंडर इज आउटसाइड ऑफ इंडिया और absconding shall be excluded। अगर फॉर एग्जाम्पल प्रोसिक्यूशन है ऑफेंडर के अगेंस्ट में और वो ऑफेंडर आउटसाइड इंडिया था, तो जब इंडिया लौटेगा वहां से उसका लिमिटेशन पीरियड काउंट होगा कॉग्निजेंस का। जितना टाइम वो आउटसाइड इंडिया रहा वो एक्सक्लूड हो जाएगा। भागा हुआ है, अब्सकॉन्डिंग है, तो अब्सकॉन्डिंग जितना पीरियड रहा वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा लिमिटेशन पीरियड काउंट करने वक्त। अब है सेक्शन 471 एक्सक्लूजन ऑफ डेट ऑन विच कोर्ट इज क्लोज। सपोज वेयर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज एक्सपायर्स ऑन अ डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड, the court may take cognizance on the day on which the court reopens. Suppose if the period of 6 months, if the period of 1 year, if the period of 3 years expires on the day when the court is closed, वो जो 6 महीने का, 3 महीने का, 3 साल का, 1 साल का जो पीरियड है वो खत्म हो रहा है कौन से दिन? जिस दिन कोर्ट क्लोज है। फॉर एग्जांपल संडे है उस दिन, या उस दिन कोई पब्लिक हॉलीडे है, उस दिन अगर कोर्ट क्लोज है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? द कोर्ट मे टेक कॉग्निजेंस ऑन द डे ऑन विच द कोर्ट रीओपन्स। तो संडे के दिन कोर्ट क्लोज है, कोर्ट क्लोज है उस दिन, तो क्या करेगा कोर्ट? मंडे को कॉग्निजेंस ले सकता है, या मंडे को छुट्टी है ट्यूसडे को कॉग्निजेंस ले सकता है। जब कोर्ट रीओपन होगा जब कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। मतलब पीरियड ऑफ लिमिटेशन अगर एक्सपायर होता है उस दिन जिस दिन कोर्ट बंद है, तो जिस दिन कोर्ट रीओपन होगा उस दिन वो कॉग्निजेंस ले सकता है। दैट इज क्लियर अंडर सेक्शन 471। Section 472 continuing offense. So in case of a continuing offense, a fresh period of limitation shall begin to run at every moment of the time during which the offense continues. अगर offense continue है, अगर continuing offense है, तो हर दिन नया limitation period start होगा। फॉर एग्जाम्पल एक ऑफेंस है, मैं कंटिन्यूसली महीने से करते आ रहा हूं, तो पहले दिन से लेकर महीने तक, तो मेरा लास्ट दिन तक हर दिन मेरा फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा अगर ऑफेंस कंटिन्यू है तो। सेक्शन 472 ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। सेक्शन 473 एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है। वो पीरियड कौन सा रहेगा? वो केसेस कौन से? इफ डिले प्रॉपरली एक्सप्लेन। जो 6 महीने के बाद, फॉर एग्जांपल 5 दिन के बाद चार्जशीट फाइल हुई, अब कोर्ट तो कहेगा कि 6 महीने का टाइम लिमिट था, इसको लिमिटेशन था, वो एक्सपायर हो गया, अब हम इसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। इफ दैट डिले इज प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड बाय द पुलिस अथॉरिटी, देन कोर्ट कैन एक्सटेंड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कोर्ट कैन टेक द कॉग्निजेंस। जो भी डिले है वो अगर प्रॉपरली एक्सप्लेन होता है तो प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के बाद उस लिमिटेशन को एक्सटेंड किया जा सकता है सेक्शन 473 में। सो दीज आर द limitation for taking a cognizance. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, press the notification button, press the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.